लखनऊ की गलियों में एक लड़की रहती थी। नाम था मुस्कान। पढ़ी लिखी, आत्मनिर्भर और अपने विचारों में सख्त। मुस्कान का एक अनोखा प्रण था। वह उसी से विवाह करेगी जो उसके 3 कठिन सवालों के सही उत्तर दे सके। कई नौजवान आए, सबने कोशिश की, लेकिन कोई भी उसके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सका। मुस्कान के सवाल सरल नहीं थे, बल्कि एक व्यक्ति के चरित्र, सोच और समझ को परखने वाले थे। पहला सवाल था, अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं? दूसरा, पति से पत्नी क्या चाहती है? और तीसरा, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो एक बार बैठ जाए और तब तक न उठे जब तक अपना पूरा काम न कर ले। ये खबर दूर दूर तक फैल गई। तभी एक देहाती लड़का, अनस, जो सरल लेकिन बुद्धिमान था, इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए आया। उसे अपने गांव की सादगी पर गर्व था और अपनी समझदारी पर पूरा विश्वास था। वह मुस्कान से मिला और शर्त रखी, अगर मैंने तुम्हारे सवालों का जवाब दे दिया तो तुम्हें मेरे तरीके से जीना होगा, बिना किसी शर्त के। मुस्कान ने हामी भर दी। शाम को एक होटल का कमरा तैयार किया गया। मुस्कान सज धज कर बैठी थी और अनस पूरे आत्मविश्वास के साथ कमरे में दाखिल हुआ। मुस्कान ने पहला सवाल पूछा, अब तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं? अनस मुस्कुराया और बोला, हर वह व्यक्ति जिससे मैंने प्रेम, सम्मान और दोस्ती का रिश्ता निभाया, वही मेरा संबंध है। मेरा माता पिता से, भाई बहनों से, दोस्तों से, समाज से मजबूत संबंध रहा है। रिश्ता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मीय और मानवीय होता है। मुस्कान अवाक रह गई। यह उत्तर किसी ने पहले नहीं दिया था। वह आगे बढ़ी और दूसरा सवाल पूछा, पति से पत्नी रोजाना क्या चाहती है? अनस ने धीरे से कहा, एक पत्नी अपने पति से प्यार, सम्मान और भावनात्मक सुरक्षा चाहती है। उसे ऐसा साथी चाहिए जो उसे समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे और जीवन की हर परिस्थिति में उसका साथ दे। धन दौलत तो क्षणिक चीजें हैं, लेकिन सच्चा प्यार और सम्मान ही एक सफल विवाह की नींव होते हैं। मुस्कान फिर निरुत्तर हो गई। उसने अब तीसरा और सबसे कठिन सवाल पूछा, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो बैठ जाए और तब तक न उठे जब तक अपना पूरा काम न कर ले। अनस ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, सही बात है। एक इंसान को जब तक वह अपने परिवार, समाज और जिम्मेदारियों का काम पूरा न कर ले, तब तक उठकर भागना नहीं चाहिए। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने कर्तव्यों को पहले पूरा करे, फिर आराम करे। अब मुस्कान की आंखों में चमक आ गई। आज पहली बार किसी ने उसके सवालों का ऐसा उत्तर दिया था जो केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई थी। वह जान चुकी थी कि अनस ही उसका हमसफर हो सकता है, लेकिन अनस ने मुस्कान से कहा, अब मेरी बारी है। अगर तुम मेरे 3 सवालों के उत्तर दे सको, तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। मुस्कान ने सिर हिलाया। अनस ने पहला सवाल पूछा, हमें ऐसी लड़की चाहिए जो लेट जाए लेकिन फिर उठे नहीं। मुस्कान ने कुछ सोचा और फिर उत्तर दिया, एक औरत वही होती है जो दिन भर अपने घर, परिवार, बच्चों और काम में लगी रहती है, लेकिन जब वह सोने जाए तो निश्चिंत होकर सोए और सुबह तरोताज़ा उठे। ऐसी ही लड़की सही मायने में गृहस्थी की समझ रखती है। अनस मुस्कुराया और दूसरा सवाल पूछा, पति सोते समय पत्नी से क्या लेता है? मुस्कान ने हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, नींद। एक पत्नी अपने पति को चैन की नींद देने की कोशिश करती है ताकि वह अगले दिन के लिए तैयार हो सके। अनस अब प्रभावित हो चुका था, लेकिन उसने आखिरी सवाल पूछा, पत्नी पति को रोजाना शाम को क्या देती है? मुस्कान ने मुस्कुराते हुए कहा, सही सलाह। एक पत्नी ही है जो अपने पति को अच्छे बुरे की समझ देती है, उसे सही राह दिखाती है और उसकी सफलता में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है। अनस का मन अब पूरी तरह से मान चुका था। उसने मुस्कान का हाथ थामा और कहा, अब मैं भी मानता हूं कि तुम मेरी हमसफर बनने के काबिल हो। उस रात दोनों ने केवल बुद्धि और भावनाओं से एक दूसरे को परखा, लेकिन रिश्ते की सच्ची नींव रख दी। अगली सुबह जब सूरज निकला तो यह 2 आत्माएं एक नई यात्रा के लिए तैयार थीं। कुछ ही दिनों में धूमधाम से उनकी शादी हुई और वे सच्चे प्यार और समझदारी के बंधन में बंध गए। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि यह एक संदेश भी था कि रिश्ते केवल शारीरिक आकर्षण से नहीं, बल्कि आत्मीयता, समझदारी और आपसी सम्मान से बनते हैं। मुस्कान और अनस की यह प्रेम कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार वही होता है जो दिल और दिमाग दोनों से किया जाए।